नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले के जंगल में एक उड़ने वाली गिलहरी मिली है। वन विभाग की टीम ने लखनपुर ब्लॉक के तराजू गांव के जंगल से इस अद्भुत गिलहरी को घायल अवस्था में बरामद किया है, जिसे चिकित्सकों की निगरानी में इलाज के लिए संजय पार्क में सुरक्षित रखा गया है। शायद आपने कभी उड़ने वाली गिलहरी नहीं देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक उड़ने वाली गिलहरी दिखाते हैं। दरअसल हवा में उड़ने वाली ये गिलहरी सरगुजा जिले के तराजू गांव के जंगल से मिली है। वन विभाग की टीम ने गिलहरी को घायल अवस्था में बरामद किया है। गिलहरी के दोनों पैरों में चोट के निशान हैं। इस अनोखी गिलहरी को लखनपुर वन परिक्षेत्र के वन कर्मियों ने रेस्क्यू कर उसे इलाज के लिए अंबिकापुर लाया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उड़ने वाली गिलहरी को संजय पार्क में सुरक्षित रखा गया है। वहीं अंबिकापुर रेंज ऑफिसर का कहना है कि गिलहरी का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस प्रजाति की उड़ने वाली गिलहरी आमतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के घने जंगलों में पाई जाती है। वहीं सरगुजा के जंगलों में इस प्रजाति की गिलहरी अमूमन देखने को नहीं मिलती है। वन परिक्षेत्र लखनपुर से एक घायल उड़न गिलहरी मिली है और गिलहरी कुछ घायल अवस्था में है और गिलहरी का अभी पशु चिकित्सक से उपचार कराया जा रहा है और आशा है कि जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाएगी। ये वन परिक्षेत्र लखनपुर के परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा रेस्क्यू किया गया है और उनके द्वारा ही संजय पार्क पहुंचाया गया है। अभी उसके आगे के एक पैर में और एक पीछे के पैर में चोट लगी हुई है और हम लोग उसको पशु चिकित्सक से उपचार करा रहे हैं और वो जल्द ठीक हो जाएगी। अंबिकापुर के संजय पार्क में उड़ने वाली घायल गिलहरी का इलाज जारी है। इधर पशु चिकित्सक डॉक्टर CK मिश्रा के मुताबिक जो गिलहरी तराजू गांव रेस्क्यू की गई है, ऐसी गिलहरियों की 50 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ये गिलहरी एक है। वहीं उन्होंने बताया कि घायल अवस्था में मिली इस गिलहरी की उम्र लगभग 2 से 3 वर्ष है, जबकि इस प्रजाति की गिलहरी की उम्र अधिकतम 8 वर्ष तक होती है। ये जो प्रजाति है ये गिलहरी की प्रजाति है। गिलहरी की 50 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से एक है। इसको फ्लाइंग स्क्वेरल या उड़ने वाली गिलहरी कहते हैं। ये जंगलों में पाई जाती है और शाकाहारी होती है। ये जंगलों में जो फल पाए जाते हैं उसको ये खाती है। इसकी जो उम्र है ये 6 से 8 साल के लगभग होती है। गिलहरी जो है, जो उड़ने वाली गिलहरी है, दुर्लभ तो होती है, लेकिन सरगुजा के जो भीड़ जंगल हैं, जो घनघोर जंगल है, इसमें पाई जाती है। और यदि इसको अपन ऐसे देखते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ में शेड्यूल 1 का जानवर है। जानकारों के मुताबिक घने जंगलों में रहने वाली इस प्रजाति की गिलहरी को पहली बार सरगुजा के जंगलों में पाया गया है। वहीं इस प्रजाति की गिलहरी मिलने से वन विभाग के अधिकारियों ने खुशी जाहिर की है। बहरहाल उड़ने वाली गिलहरी के जल्द स्वस्थ होने का सभी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उसे एक बार फिर आसमानों में उड़ने के लिए जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। तालाबंदी के बावजूद सरगुजा जिले में RTO विभाग टारगेट को पूरा करने के लिए वसूली में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है, जहां RTO विभाग के उड़न दस्ता में पदस्थ एक अधिकारी ने ट्रक ड्राइवर को परेशान कर जुर्माने के नाम पर 3000 की वसूली की है। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। तालाबंदी की वजह से जहां लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, वहीं मालवाहक ट्रकों के ड्राइवर कोरोना खतरे के बीच सामानों की ट्रांसपोर्टिंग में लगे हुए हैं। बावजूद इसके सरगुजा जिले का RTO विभाग अपने वसूली टारगेट को पूरा करने के लिए मालवाहक ट्रकों के ड्राइवर्स को टारगेट कर रहा है। हेलो, हाँ सर, ये भैंसा मुंडा वाला ड्राइवर बोल रहा था साहब, टेलर गाड़ी। तो साहब हम लोग जायका के होटल के पास आ गए हैं साहब। कहाँ हो आप लोग? अकेला आया हूँ साहब। किसके साथ आया? ट्रक में बैठ कर आया हूँ साहब। सुबह से आया हूँ, बैठा हूँ सुबह से। ऑटो के पास ऑटो तो है? नहीं है ना साहब, यहाँ कौन सा महामारी में चल रहा है ऑटो। वहाँ से तो मुश्किल से आया हूँ, तो ये तो अच्छा हुआ कोई बैठा लिया। नहीं सुनो, तो वो कहाँ पे वो बताओ ना, जगह बताओ। जायका होटल के सामने हूँ साहब। जायका के बगल से बिजली ऑफिस जाता है, पूछो किसी को भी। तो साहब पहले बनारस चौक, फिर जायका होटल, फिर बिजली ऑफिस। सर कहाँ कहाँ बुलाएंगे सर? ये हम कैसे जाएंगे सर? होशियार चौक बगल में, जायका के बगल में बिजली ऑफिस आता है। तुमको आना है यहाँ पे, कहाँ लो एक रख मोबाइल।
इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है जहां आरटीओ विभाग के उड़न दस्ते में तैनात एक अधिकारी ने ट्रक ड्राइवर से वाहन के दस्तावेज छीन लिए और अपना मोबाइल नंबर देकर ट्रक ड्राइवर को अंबिकापुर में मिलने को कहा। इसके बाद पीड़ित ट्रक ड्राइवर भैंसामुड़ा से किसी तरह लिफ्ट लेकर अंबिकापुर पहुंचा। वहीं जब उसने आरटीओ अधिकारी को फोन लगाया तो अधिकारी ने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। इधर घंटों प्रयास करने के बाद जब अधिकारी ने पीड़ित का फोन उठाया तो उसने पहले पीड़ित ड्राइवर से फोन पर बदतमीजी की। इसके बाद जुर्माने के नाम पर 3,000 रुपए की मांग करने लगा। मजबूरन अपने दस्तावेज को लेने के लिए ट्रक ड्राइवर को जुर्माने के तौर पर 3,000 रुपए देने पड़े। तब जाकर आरटीओ अधिकारी ने दस्तावेज को ट्रक ड्राइवर के हवाले किया। वहीं जब इस मामले की जानकारी कलेक्टर संजीव कुमार झा तक पहुंची तो उन्होंने मामले की जांच कर आरटीओ अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। तो सर ये सुबह मैं गाड़ी लेके जा रहा था अपना, तो ये भैंसामुंडा से पीछे तो नींद आ रहा था तो खड़े करके सो रहे थे। तो आरटीओ साहब आए तो पेपर लिए, न बात किए, 2 मिनट भी मैं बोला रुक जा थोड़ा सेठ से बात कर लेता हूँ। पेपर लिए बस चले आए। अब फ़ोन नंबर दिए हैं तो एक बार उठाए हैं तो बोले भैंसा अपना क्या बोलते बनारस चौक आ जाओ। अब बनारस चौक में सुबह से आके बैठा हूँ, ना खाना ना पानी कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और फ़ोन लगा रहा हूँ कम से कम उनके पास 50 फ़ोन से ज़्यादा फ़ोन लगा दिया, अभी तक कोई फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ये 50 किलोमीटर वहाँ पे मेरा गाड़ी एकदम अकेला खड़ा है। ये अगर उसमें से कोई भी चीज़ या माल या फिर गाड़ी का कोई भी नुकसान होता है क्या ये आरटीओ वाले देंगे? वहाँ मेरा सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी है जी, कागज़ वगैरह ले आ लिए, बिल्टी उल्टी बोलते हैं यहाँ आ जाओ। अब यहाँ आने के बाद उन लोग को पता नहीं है, सुबह से ऐसे बैठे हैं यहीं धूप में ऐसे बैठे हैं, न नाश्ता ना पानी कुछ नहीं। ये अभी आपको आरटीओ के कार्यालय के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, इसको जांच करवाना पड़ेगा। ये हमारे नॉलेज में नहीं है, इसको जांच करवाता हूँ। यदि दोषी है तो कार्रवाई होगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोविड मरीज की इलाज के दौरान मौत होने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना परिजनों को नहीं दी। जब परिजन पीपीई किट पहनकर मरीज से मिलने वार्ड के अंदर गए तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। वहीं इस मामले में अस्पताल अधीक्षक ने जांच कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। कोविड संकट के बीच अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आए दिन मरीजों की मौत हो रही है। मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल प्रबंधन रात दिन लगा हुआ है, लेकिन लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या की वजह से कहीं न कहीं अस्पताल प्रबंधन से चूक भी हो रही है। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है जहां अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। दरअसल विश्रामपुर के सतपता निवासी एक व्यक्ति की तबियत बिगड़ने के बाद परिजन उसे इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर आए थे। उसकी हालत गंभीर देखकर चिकित्सकों ने उसे आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया। वहीं जांच उपरांत 2 दिनों बाद मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर मरीज की बिगड़ती हालत देखकर चिकित्सक उसे बेहतर उपचार के लिए आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिए। यहाँ मरीज का बीते कई दिनों से उपचार चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मरीज की रविवार दोपहर लगभग 1:30 बजे मौत हो गई। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों को इस घटना की सूचना नहीं दी, जबकि मरीज के पुत्र ने पिता की अस्पताल में भर्ती के दौरान रजिस्ट्रेशन में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया था। वहीं मृतक के पुत्र का आरोप है कि रविवार की शाम जब वो खाना पहुंचाने अस्पताल पहुंचा था तो इस दौरान भी पिता के मौत की सूचना अस्पताल प्रबंधन ने उसे नहीं दी थी। इतना ही नहीं, मरीज तक खाना पहुंचाने की बात कहकर पुत्र को अस्पताल से वापस लौटा दिया गया। इस दौरान परिजन कई बार मरीज से मोबाइल के जरिए संपर्क साधने की कोशिश भी किए, लेकिन उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। वहीं मृतक का पुत्र सोमवार की सुबह एक बार फिर नाश्ता पहुंचाने अस्पताल पहुंचा। इस दौरान पुत्र ने आईसीयू में भर्ती पिता के मोबाइल नंबर पर फिर फोन लगाया, लेकिन इस बार भी फोन स्विच ऑफ आया था। वहीं जब परिजनों को अनहोनी का अंदेशा हुआ तो वे खुद पीपीई किट पहनकर मरीज से मिलने आईसीयू में पहुंच गए, लेकिन मरीज आईसीयू में मौजूद नहीं था। इसके बाद परिजनों ने जब इस मामले की छानबीन की तो पता चला कि रविवार की दोपहर लगभग 1:30 बजे मरीज की मौत हो चुकी थी। वहीं उसके शव को आईसीयू से निकालकर मोर्चरी में रख दिया गया था। अस्पताल प्रबंधन की इस लापरवाही की वजह से मृतक के परिजन परेशान होते रहे, लेकिन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारियों ने परिजनों को इस घटना की जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा। यही नहीं, कागजी कार्रवाई की वजह से सोमवार को भी परिजनों को शव लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह का कहना है कि इस घटना की जांच कराई जाएगी।
जांच पूरी होने के बाद कार्यवाही भी होगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिला प्रशासन की लाख निगरानी के बावजूद इस तरह की चूक मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन से कैसे हो रही है, जिस वजह से परिजनों को दुखों के पहाड़ के बीच परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पिताजी को यहाँ आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था 19 तारीख को। 2 दिन रखने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके चलते उनको यहाँ शिफ्ट किया गया आईसीयू में। फिर आईसीयू में अब कल से उनका फ़ोन बंद था दिन से, और 1 बजे उनसे मुलाकात हुई थी घर के किसी परिजन की, तो 1 बजे के बाद से उनका मोबाइल बंद था। अब शाम को मैं खाना उन्हें छोड़ने आया तो बात उनसे हो नहीं पाई, और डॉक्टर को मैं यहाँ खाना उन्हें छोड़ के चले गया तो बोले कि आधा घंटे में खाना पहुँच जाएगा, ना ही बताया नहीं कि वो ऐसा हुआ है। अब आज सुबह आए तो पीपी किट पहन के परिजन एक जन अंदर गया तो बोल रहे हैं कि पेशेंट डेथ हो गया है, डॉक्टर से जाके मिलिए। अब यहाँ भी आके बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि डेथ हो गई। अभी कल 1:47 में कॉल नहीं किया गया है ना, यहाँ भी नंबर लिखवाया गया था और रजिस्ट्रेशन में करवाया था, मैं खुद करवाया था तो मेरा नंबर दिया था, वहाँ से भी कॉल नहीं किया गया। और अभी ये लोग बता रहे हैं कि नंबर गलत है, यहाँ भी जबकि नंबर लिखवाया गया है एडमिट करते समय। अब डॉक्टर की लापरवाही ना, यहाँ के व्यवस्था की लापरवाही है। देखो, जितने भी कोविड मरीज हमारे यहाँ भर्ती होते हैं और किसी का यदि किसी तरह की मृत्यु होता है तो नियमतः है उसके परिजनों को सूचित किया जाता है, त्वरित सूचित किया जाता है। मरीज के परिजन जब बॉडी क्लेम करते हैं तभी उस बॉडी के आगे की प्रक्रिया एसडीएम से अनुमति के पश्चात उसको छोड़ा जाता है। इसमें उनको सूचना नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया गया, कौन ड्यूटी पे थे उस समय, और यदि दिया गया है तो किसको दिया गया था, मिसकम्युनिकेशन कहाँ से हुआ, उसकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही मैं कुछ बोल पाऊँ। उसमें हमारे बहुत सारे जिम्मेदार अधिकारी लोग इस ड्यूटी के लिए लगाया गया है, उसमें नोडल ऑफिसर से इसकी जानकारी मैं उनसे लूँगा इस तरह से चूक कैसे हुई, और निश्चित रूप से उसमें हम लोग कार्यवाही करेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा सरगुजा संभाग के हालात का भी जायजा किसी न किसी माध्यम से मंत्री सिंहदेव ले रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर सरगुजा संभाग के हालातों पर चर्चा की। इस दौरान अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक सहित संभाग के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री के साथ जुड़े। बैठक में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं बिस्तरों की कमी पर चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के विभिन्न वार्डों के लिए 30 नग कूलर प्रदान कर इस भीषण गर्मी की तपिश से मरीज और मेडिकल स्टाफ को राहत पहुंचाने का काम किया है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि खाद्य मंत्री द्वारा 14 नग बड़े तथा 16 नग छोटे कूलर प्रदान किए गए हैं। इन कूलरों को अस्पताल के चिकित्सक कक्ष, पैरामेडिकल स्टाफ कक्ष, कोविड वैक्सीनेशन सैंपल कलेक्शन कार्य कर रहे कर्मियों एवं नॉन कोविड वार्ड में लगाया जाएगा। उन्होंने कूलर प्रदान करने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से खाद्य मंत्री भगत का आभार व्यक्त करते हुए कहा है
कि इन कूलरों से अब मरीजों के साथ चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को भी गर्मी में राहत मिलेगी। सरगुजा जिले की सीतापुर पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गांव के ही एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया है। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना अंतर्गत इन दिनों आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। आए दिन नाबालिग बालिकाओं के अपहरण और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक ताजा मामला सामने आया है। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलजोरा का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गांव के ही 22 वर्षीय युवक नवीन मिंज ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं जब इस बात की जानकारी पीड़िता के परिजनों को लगी तो उन्होंने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सीतापुर पुलिस आरोपी युवक को न्यायिक रिमांड में पेश कर उसे जेल भेज चुकी है। थाना सीतापुर में एक नाबालिग बालिका के साथ अनाचार का मामला सामने आया था। प्रकरण में पीड़िता के पिताजी की रिपोर्ट पर थाना सीतापुर में FIR दर्ज किया गया और प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर उसको रिमांड में भेजा गया है। जो है आरोपी द्वारा जो है ये निवासी आरोपी बेलजोरा का है, उसके द्वारा जो है उसके साथ बाला फुसला का ही उसको शारीरिक संबंध अनाचार किया गया। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज के दौरान मरीजों की मौत होने पर वार्ड बॉय के द्वारा शव को मॉर्चरी में शिफ्ट करने की व्यवस्था बनाई गई है। वहीं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की व्यवस्था जीवनदीप समिति के माध्यम से की जा रही है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में जब कोई कोरोना मरीज जंग हार जाता है तो मृतक के पार्थिव शरीर को बेड से उठाकर मॉर्चरी या एम्बुलेंस में शिफ्ट करने का काम वार्ड बॉय द्वारा ही किया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से नियुक्त कोविड वार्ड के नोडल अधिकारी और डिप्यूटी कलेक्टर अनमोल टोपो के अनुसार कोविड वार्ड में वार्ड बॉय तथा अन्य कार्य के लिए जीवनदीप समिति के नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। नगर निगम के द्वारा भी कर्मचारी उपलब्ध कराए गए थे, किंतु कुछ कारणवश वे अभी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल का मॉर्चरी कक्ष कोविड वार्ड से दूर होने के कारण किसी कोरोना मरीज की मृत्यु रात्रि में होने पर उसके पार्थिव शरीर को मॉर्चरी न ले जाकर वार्ड बॉय द्वारा तत्काल वार्ड के पास स्थित एक कोल्ड कक्ष में रखा जाता है। वहीं दिन में मृत्यु होने पर वार्ड बॉय द्वारा शव को मॉर्चरी में ही रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशानुसार कोविड वार्ड की निगरानी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से की जा रही है। वार्ड में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए अंतिम वर्ष के छात्रों की भी ड्यूटी लगाई गई है। चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की व्यवस्था जीवनदीप समिति तथा नगर निगम से भी की जा रही है। सूरजपुर की जयनगर पुलिस ने 1 महीने बाद लापता हुए फायर वॉचर कृष्णा प्रधान के शव को सड़ी गली अवस्था में पहाड़ से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।
सूरजपुर जिले की जयनगर पुलिस ने 1 महीने बाद फायर वॉचर कृष्णा प्रधान के शव को सड़ी गली हालत में गांव की पहाड़ी से बरामद किया है। गौरतलब है कि मृतक कृष्णा प्रधान जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर 1 अप्रैल को आग बुझाने जंगल गया था, जिसके बाद से वो घर नहीं लौटा। इधर फायर वॉचर के घर नहीं लौटने पर परिजन भी परेशान होने लगे थे। वहीं काफी खोजबीन के बाद भी जब वो नहीं मिला तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। साथ ही पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर परिजनों ने गुमशुदा हुए फायर वॉचर को खोज निकालने की पुलिस से मांग की थी। इधर पुलिस की टीम लगातार 1 महीने से फायर वॉचर की तलाश कर रही थी। पुलिस को 1 महीने बाद सूचना मिली कि गांव की पहाड़ी पर एक व्यक्ति का शव देखा गया है। वहीं जब पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो शव की शिनाख्त कृष्णा प्रधान के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस शव को बरामद कर पंचनामा पश्चात पीएम के लिए भेज चुकी है। वहीं जयनगर पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर शहर के चोपड़ा पारा स्थित कमलेश नेत्रालय अस्पताल को बिना अनुमति लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना महंगा पड़ गया। नियम का उल्लंघन करने पर प्रशासनिक अमले ने कमलेश नेत्रालय अस्पताल को आगामी आदेश तक के लिए सील कर दिया है। सरगुजा जिले में कई निजी अस्पताल हैं जो कोविड महामारी के बीच मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन्हें न तो किसी कार्रवाई का डर है और न ही लोगों की जान की परवाह। बस ये निजी अस्पताल आम नागरिकों को धोखा देकर अवसर का फायदा उठाते हुए मोटी रकम कमाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में एक मामला सामने आया है जहां अंबिकापुर शहर के एक निजी अस्पताल की चोरी प्रशासन ने पकड़ी है। दरअसल जिला प्रशासन को सूचना मिली कि अंबिकापुर शहर के कमलेश नेत्रालय में नियमों की अवहेलना कर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों से पैसे लेकर कोविड का टीका लगाया जा रहा है, जबकि अस्पताल प्रबंधन ने टीकाकरण के लिए न तो प्रशासन से अनुमति ली थी और न ही स्वास्थ्य विभाग को इस मामले की सूचना दी थी। वहीं इस मामले की शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम चोपड़ा पारा स्थित कमलेश नेत्रालय में छापेमार की कार्यवाही करने पहुंच गई। इस दौरान आधे दर्जन से अधिक लोग कोविड का टीका लगवाने कमलेश नेत्रालय पहुंचे थे। ये देखकर प्रशासनिक अमले ने कमलेश नेत्रालय अस्पताल के खिलाफ नियम का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्यवाही की है। आगामी आदेश तक के लिए निजी अस्पताल को सील कर दिया गया है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में निजी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन जब्त की है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने 1 मई से टीकाकरण के तीसरे चरण में गरीबी रेखा से नीचे वाले अंत्योदय कार्ड धारियों को टीका लगाने का आदेश जारी किया है। बावजूद इसके निजी अस्पताल के द्वारा नियम का उल्लंघन कर तीसरे चरण के लिए टीका लगाया जा रहा था। शिकायत ये मिली थी कि कमलेश नेत्रालय में अनधिकृत रूप से कोविड का वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसीलिए जांच में हम आए थे और जांच में शिकायत सही पाई गई है। तो जो वैक्सीन हमें मिले हैं उसको जब्त किया गया है और फिलहाल आगामी जांच के लिए हॉस्पिटल को सील किया जा रहा है। ये जांच का विषय है, जैसे ही पूरा हो जाएगा बताया जाएगा। ये एक पूरा वायल है और एक वायल अधूरा है, 2 वायल भरे हुए हैं और 2 वायल खाली जब्त किए गए हैं। देखिए यहाँ तो लगना ही नहीं था, जो शासन द्वारा अधिकृत सेंटर हैं वहाँ 18 वर्ष से ऊपर वाले अंत्योदय कार्डधारियों को लगना था और 45 प्लस वालों को भी लगना था, लेकिन ये कमलेश नेत्रालय अधिकृत नहीं था उसके। ये अभी रजिस्टर वगैरह देखने से पता चल पाएगा कितने लोगों को लगा, लेकिन एक मतलब महिला ने बयान में बताया कि लगभग 10 लोग यहाँ से लगवा के। नहीं, टीकाकरण किसको लगना था ये बात की बात है, इसको अपन बाद में देखेंगे। और पहली चीज़ जो यहाँ पकड़ाई है वो ये है कि जो पेड वैक्सीन था उस वैक्सीन को रिटर्न करना था 1 तारीख के पहले, 30 आपके अप्रैल तक रिटर्न होना चाहिए था। और उसके लिए मैं खुद भी यहाँ आया था, उनसे कहा था कि जो भी होगा आपके पास पुराना वैक्सीन पड़ा होगा उसको रिटर्न कर दीजिए और उसका पैसा गवर्नमेंट बाद में आपको जो दे देगी। तो उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे पास में नहीं है करके। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।